कपगढ़ो, आप सभी लोग यदि इस प्रकार से शांति से बैठे रहोगे तो क्या हमारी प्रिय जानकी लंका में ही रहेगी? अब तो समुद्र में सेतु बांध करके लंका समय पहुंच चुका हूं, फिर भी आप सभी लोग इतना शांति से बैठे हो। ये कपगढ़ो कि हे भैया पूछ रहा निश्चय करके बतला देना। तुमसे ही पूछना है, जो कुछ विचार आपके मन में आए वो मुझे बताना होगा। सुग्रीव, प्रणाम। देखिए, समुद्र में सेतु बांध करके लंका समीप पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक लंका से कोई सूचना नहीं मिली है। अब हमें समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? हे प्रभु, जब समुद्र में सेतु बांध करके इस पार आ ही गए हैं तो आप आज्ञा करें, तत्काल ही लंका पर चढ़ाई की जाए। ठीक है सुग्रीव, ये ऐसी इच्छा है तो अवश्य लंका पर चढ़ाई की जाएगी। तुम शांत हो जाओ। अंगद, भगवान इस अंगद का प्रणाम स्वीकार करना। तुम्हारा क्या विचार है? अब हमें समुद्र तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान, समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप आप पहुंचे हैं भगवान, तो मेरा कहना है नाथ कि हे नाथ मुझे आज्ञा दे दो, मैं लंका गढ़ी को जाऊंगा। हे नाथ मुझे आज्ञा दे दो, मैं लंका गढ़ को जाऊंगा। जाकर उस हठी दसानन से मैं बल अपना आजमाऊंगा। जाकर उस हठी दसानन से मैं बल अपना आजमाऊंगा। नाथ, मेरी इच्छा तो ये है, आप शीघ्र मुझे आदेश दे, मैं लंका जाना चाहता हूँ, देखता हूँ कितना बड़ा बलशाली है। ठीक है अंगद, अवश्य आदेश दिया जाएगा। तुम शांत होकर के बैठ जाओ। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। नल, भगवान मेरा प्रणाम। तुम्हारा क्या विचार है? अब हमें समुद्र तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान मेरा तो यही विचार है कि शीघ्र लंका पर चढ़ाई कर दी जाए। अवश्य चढ़ के की जाएगी। तुम्हें शांत होकर के बैठ जाओ। जैसी
मंत्री जामोंद, प्रभु मेरा नमस्कार हो। तुम्हारा क्या विचार है? अब हमें इस समुद्र तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? प्रभु मेरा विचार है लंका पे चढ़ाई की जाए। ठीक है मंत्री जामन, तुम भी बैठ जाओ। प्रभु मेरा नमस्कार। नील, तुम्हारा क्या विचार है? प्रभु मेरा प्रणाम। प्रभु मेरा यही विचार है, तत्काल लंका पर चढ़ाई की जाए। प्रभु चढ़ाई की जाए। ठीक है नील, तुम भी बैठ जाओ। मेरा भ्रात लक्ष्मण कि हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पाँव बढ़ाना है। कि हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंका पति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। लंका पति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। इतने बाद समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक लंका से कोई सूचना नहीं मिली है कि हम उसके द्वारे आ पहुंचे। वो नहीं युद्ध में आया है, वो नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार किवाड़ बंद, इस कान भेद कछु पाया। लंका के द्वार किवाड़ बंद, इस कान भेद कछु पाया है। इसके बाद लंका के चारों तरफ के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। अब हमें इस समुद्र तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? ये भैया कि जो कार्य शीघ्र ही करना है वह करिए शीघ्र नम्रता से, वह करिए शीघ्र नम्रता से, ही नहीं निकलता है भाई सीधी बात खड़ी उंगलियों। ही
दूंगा। ठीक है भ्रातृमण, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो अवश्य तुम्हें आदेश दिया जाएगा। तुम शांत हो जाओ भ्रातृमण। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। भक्तराज भीषण, प्रभु तुम तो लंका के रहने वाले हो। अब हमें समुद्र के तट पर बैठ करके हमें क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान, अभी आपने कहा कि लंकेश चारों दरवाजे बंद किए हुए हैं, भक्तराज, इसका कोई भेद नहीं मिल पा रहा है। भगवान, भक्तराज, द्वारों को बंद देख भगवान, यह समझ न लो डरता होगा, अपने सचियों के साथ साथ वह भी विचार करता होगा। अपने सचियों के साथ साथ वह भी विचार करता होगा। भगवान, द्वारों को बंद देख करके ये मत समझो कि लंकेश डर रहा है। वो अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके कुछ विचार, कुछ सलाह कर रहा होगा। भगवान, विचार कर रहा होगा भक्तराज। हाँ भगवान, 2-4 दिनों देखिए राह, यह वीर नीति बतलाती है, रूपी को भी युद्ध प्रबंध है तो थोड़ी मोहलत दी जाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंध है तो थोड़ी मोहलत दी जाती है। प्रभु, प्रबंध है तो उसे भी थोड़ी मोहलत दीजिए, 2-4 दिनों की मोहलत दीजिए प्रभु, 2-4 दिनों की। क्या कहा भक्तराज? उसे दशानन को मोहलत दी जाए? नहीं भक्तराज, कि 2-4 दिनों की ये मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक पल सीता माँ को परसों की नाई कटती है। एक एक पल सीता माँ को परसों की नाई कटती है। भक्तराज, आप कहते हैं उसे 2-4 दिनों की मोहलत दी जाए। मैं लंका को गया था, माता जी की एक एक घड़ी, एक एक पल वर्षों की भांति कट रही है। आप कहते हैं उसे मोहलत दी जाए? नहीं भक्तराज, मोहलत नहीं दी जाएगी। और जब वृक्षों और पाथरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, चुटकी में बंद किवाड़ तोड़ लंका, चुटकी में बंद किवाड़ तोड़ लंका। और जब राजभवन को तोड़ेंगे तब निश्चर दल घबराएगा, सीता माँ को दे जाएगा या खुद लड़ने। सीता माँ को दे जाएगा या खुद। जब वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, चुटकी में बंद किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब निश्चर दल घबराएगा, सीता माँ को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। भगवान, उसे मोहलत नहीं दी जाएगी, शीघ्र युद्ध के लिए आदेश दिया।
प्रभु, हनुमान ने तो हमारी बातों का उल्लंघन कर दिया, हमारी बातों को ठुकरा दिया। भगवान, फिर भी यहाँ मेरी सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। फिर भी ये मैं विचार रख रहा हूं प्रभु, एक दूत भेजा जाए जो बैरी के मन और बल का सारा पता लगा लेगा। प्रभु, दूत किसको भेजा जाए भक्तराज? भगवान, इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। हनुमान तो अभी अभी लंका को गए थे, लंका को जला करके वापस आए। अगर हनुमान को भेजा जाए तो बैरी समझेगा कि रामादल में एक ही बानर बलवान है जो बार बार लंका के लिए आता है। अब की बार अंगद को भेजा जाए और ये समझदार बलवान भी है। हमें आदेश दिया जाए भगवान, हमारी भी इच्छा कर रही है कि मैं लंका को जाऊं। भगवान, भगवान मेरे इस दास परे सुनिए कौशलना। भगवान मेरे इस दास परे सुनिए कौशलना, रखिए आशीर्वाद का मेरे सर पर हाथ। रखिए आशीर्वाद का मेरे सर पर। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मैं लंका को अवश्य जाने के लिए तैयार हूँ। भगवान, ये क्या कहते हो अंगद? तुम्हारे पिता बाल ने जब मुझे सौंपा था तब कहा था हमारे पुत्र को बेटे के समान माना। यदि आज हम दुश्मन के घर में भेजता हूं तो अच्छा नहीं लगता है। अंगद की है बाल तनय अंगद तुमको, हम पुत्र समान समझते हैं, हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते। मैं दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते। तुम तो हमारे पुत्र समान हो, यदि मैं लंका में भेज रहा हूँ तो मुझे डर लगता है। दूसरी बात एक और है अंगद, फिर उचित नहीं है दूतकारी किष्किंधा के युवराज तुम्हें, किष्किंधा के युवराज तुम्हें कभी सेना के संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें। कभी सेना के संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें। तो हमारी सेना के नायक हो, सेना के संचालक हो, ये तो दूत कार्य
के लिए भेजा जाए तो शोभा नहीं देता है। अरे भगवान, हम एक सेना के संचालक हैं तो क्या हुआ भगवान? और फिर भगवान आप हमें पुत्र के समान मानते हैं, क्या एक पुत्र पिता की सेवा नहीं कर सकता भगवान? और कि जिससे जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल लगे। जिससे जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तकी। निर्भय है उसको भय न कभी उद्याचल से अस्तातल तकी। निर्भय है उसको भय न कभी उद्याचल से अस्तातल तकी। जिस जन पर आपकी कृपा हो भला उसको कभी क्या भय हो सकता है प्रभु? और आप चिंता क्यों करते हो भगवान? कि निश्चय ही था कि जमाऊंगा उस रावण की राजधानी पर। निश्चय ही था कि जमाऊंगा उस रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप तो ऐसा है पत्थर तैरे हैं पानी पर। प्रभु का प्रताप तो ऐसा है पत्थर तैरे हैं पानी पर। भगवान आप चिंता ना करें। अरे आपकी तो ऐसी कृपा है जो एक पत्थर पानी पर तैर रहे हैं। मैं तो एक तुच्छ हूँ भगवान, आपका आदेश मिल जाए। और फिर भगवान कि जन से हो कारी जनार्दन तक इससे बढ़कर सम्मानी नहीं। से हो कारी जनार्दन तक इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बढ़े तो कुछ घटती है शान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटती है शान नहीं। आज ये युवराज आपका दूत बन करके लंका जा रहा है तो क्या मेरी शान घट जाएगी? नहीं भगवान, आज मुझे आदेश दिया जाए। मेरा प्रणाम स्वीकार।